एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे विच ऑफ एनवी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सुबारू और ग्राफिल का पीछा कर रही होती है। हम लोग यहाँ पे ग्राफिल और सुबारू को देख रहे होते हैं, जो कि जंगलों के बीच से इससे बच के भाग रहे होते हैं। सुबारू कहता है मुझे पता है ये किस साइड जा रही है, ये सीधा मैंशन के साइड जा रही है। इस पे ग्राफिल रिप्लाई करता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको एक चाय की तरह यूज करूँ और इस विच ऑफ एनवी को यहीं रोक लूँ तो सोचना भी मत। वैसे भी मैं राम को नहीं बचा पाया और वहाँ पे बाकी जितने भी लोग थे वो भी मारे गए, जिसमें से एक रियूजुसान भी थी। अब ये सुन के सुबारू वहीं पे रुक जाता है और कहता है क्या वो लोग भी मारे गए? वो कहता है इसका मतलब एमिलिया भी, कह दो कि वो सेफ है। इस पर ग्राफिल कहता है कि नहीं, इससे पहले ग्राफिल कुछ कर पाता वो अंधेरा इन सबको निगल गया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि रियूजुसान के काफी ढेर सारे डुप्लीकेट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। सुबारू कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? इस पर ग्राफिल रिप्लाई करता है फिक्र मत करो, ये सब रियूजुसान की कॉपीज है, इनके अंदर जान नहीं है। वो ये भी बताता है कि अभी एक्सप्लेन करने का उसके पास टाइम नहीं है। ग्राफिल कहता है बस बहुत हो गया, मैं उस विच ऑफ एनवी के साथ लड़ने वाला हूँ। इसके अगले सीन में वो विच ऑफ एनवी इनकी साइड आके रुक जाती है और इस टाइम भी वो सुबारू को कह रही होती है कि वो सुबारू से बहुत ही प्यार करती है। ग्राफिल कहता है अब बस बहुत हुआ, अब तुम बचने वाली नहीं हो, तैयार हो जाओ। इसके साथ ही साथ वो अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक बीस्ट में तब्दील हो जाता है। जैसे वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बीच ऑफ एनवी इसके सारे हाथों को पकड़ लेती है। इसके अगले सेकंड में रियूजुसान के जितने भी यहाँ पे क्लोन होते हैं वो इसके साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, बीच ऑफ एनवी उनको भी एक एक करके मारती जा रही थी और देखते ही देखते बीच ऑफ एनवी यहाँ पे ग्राफिल को भी मार देती है। इसके बाद वो सुबारू से कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। लेकिन सुबारू चिल्ला के कहता है आप अपना मुंह बंद भी करो, मैंने बहुत सुन लिया। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि तुम मुझे जितना भी प्यार कर लो मैं तुम्हें वो रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे दिल में पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पहले मैं दे चुका हूँ। इनफैक्ट एकिडना तुमसे ज्यादा बेटर है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी उस टाइप के रिलेशन में नहीं आऊंगा। अब ये सुन के ये भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है मुझे प्यार करो। और अगली सीन में वो सुबारू को अपनी शैडो से घेर लेती है। सुबारू को इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, जहाँ पे वो भी चीज से कह रही होती है कि मुझको प्यार करो। ये भी चीज सेम बातें रिपीट कर रही होती है और सुबारू को दूसरे लोग के यहाँ पे मेमोरीज दिख रही थी, जो कि शायद से उस विच के पहले शिकार रहे होंगे। तभी सुबारू को यहाँ पे चमकती हुई चीज दिखती है और सुबारू कहता है क्या ये पेट्रा की वो हैंकरचीफ है? और वो उसे उठाता है और अपने गले में दे मारता है, जिसको देख के यहाँ पे विच ऑफ एनवी काफी उदास हो जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों करा? मौके का फायदा उठाकर सुबारू उसके उस फोड़े हुए कपड़े को उतार देता है और वो अपने सामने एमिलिया को देख पा रहा था, जो कि रोते हुए कह रही थी सुबारू तुमने ऐसा क्यों करा? सुबारू यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में सुबारू की एक बार फिर से रिस्टार्ट होता है। वो कहता है घर में वापस आ गया। वो अपने सामने एमिलिया को पड़ा हुआ देख रहा था। वो एमिलिया को टच करने वाला होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका पूरा शरीर यहाँ पे कांप रहा है और उसको हिम्मत ही नहीं हो रही एमिलिया को टच करने की, क्योंकि उसने विच ऑफ एनवी के रूप में एमिलिया को देख लिया था। फिलहाल तभी एमिलिया अपने ट्रायल से बाहर आ जाती है और वो काफी अनस्टेबल होती है। लेकिन सुबारू को अपने सामने देख के वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? लेकिन इससे पहले एमिलिया कुछ भी पूछ पाती, सुबारू यहाँ पे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस टाइम वो सबसे ज्यादा इससे प्यार करता था। उसको देख के उसको डर लग रहा था। एमिलिया से शांत करवाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रम को देखते हैं, जो कि कह रही होती है तुम तो एमिलिया की मदद करने गए थे, तो फिर तुम खुद कैसे रोके वापस आ रहे हो? इस पे एमिलिया कहती है मुझे लगा नहीं था कि मेरे को बचाने आएगा और मेरी कंडीशन देखी खुद रोने लग जाएगा। सुबारू कहता है बस फिर करो, मुझे वो याद मत दिलाओ। इससे एमिलिया कहती है लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार है कि मेरी हेल्प करने के बजाय मेरे पे निर्भर हुआ है। जो कि सुनकर सुबारू कहता है ये तो सबसे बुरी बात है, मुझे ये साइड तुम्हें नहीं दिखानी थी। इस पे एमिलिया कहती है ऐसा क्यों? वैसे भी मैं तुम्हारी ये साइड देख के तुमसे नफरत थोड़ा करने लग जाऊंगी। इस पे राम कहती है वेल ये सारी बातें तुम पे सूट भी नहीं करती सुबारू, क्योंकि अभी तुम रोते हुए यहाँ पे आए हो। इस पे ओतो सुबारू से कहता है राम ये सब इसलिए कह रही क्योंकि वो तुम्हारे लिए फिकर कर रही थी। लेकिन अगले सीन में राम यहाँ पे ओतो को एक डेथ शेयर देती है। इस पे ओतो यहाँ पे राम से माफी मांगता है। फिलहाल ग्राफिल कहता है मेरे ख्याल से जब तक सब कुछ ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना सुबारू? और ये देख के सुबारू कह रहा होता है इस टाइम ग्राफिल बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट टाइम है। वो बताता है हमसे कि वो एमिलिया को भी बचा चुका है, ग्राफिल भी नॉर्मल एक्ट कर रहा है और ये उसका सबसे बेस्ट रीस्टार्ट है। इसके अगले सीन में सुबारू यहाँ पे राम से कहता है कि उसे राम से एक मदद चाहिए। सुबारू कह रहा होता है कि वो यहाँ पे रियूजुसान, एमिलिया और ग्राफिल के पीछे यानी कि पीठ पीछे कुछ करने वाला है और वो चाहता है कि राम यहाँ पे ग्राफिल को रोक के सुबारू के बीच में आने से। इस पे राम कहती है अगर तुम ये सब के लिए मेरे को 10 फेवर्स देते हो तो मैं कर सकती हूँ। इस पे सुबारू कहता है ये बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो मान जाता है। अगली सीन में सुबारू जंगल में जाते हुए कहता है लास्ट टाइम मैं पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि मैं उस विच ऑफ एनवी के शैडो में था, जहाँ पे विच ऑफ एनवी के पुराने शिकार की सारी मेमोरीज थी और उस हिसाब से मेरे अंदर भी काफी मेमोरीज आ चुकी हैं। हाँ ये रहा, ये वही जगह है जो कि मैंने उसकी मेमोरी में देखी थी। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही पुराना हीरोइन देखते हैं, जिसके अंदर सुबारू जाता है और बगल में एक खाली जगह पे उस क्रिस्टल को लगा देता है, जिसके ठीक बाद में ही उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। उसके अंदर सुबारू जैसे ही जाता है वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल देखता है रखा हुआ। वो क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे रियूजुसान की बॉडी होती है, जो कि जम रखी थी। सुबारू कह रहा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रियूजुसान है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? लेकिन तभी सुबारू के बगल में 2 रियूजुसान और आ जाती है और वो कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम आधे दिन में ये पता लगा लोगे सुबारू। जिस पे सुबारू कहता है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो रियूजुसान। इस पे रियूजु कहती है कि मैं तुमको मना भी नहीं कर सकती हूँ, आखिरकार तुम ग्रीड के पोस्टल हो। जो कि सुनकर सुबारू कहता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वैसे तुम्हारा वो फॉर्म, वो व्हाइट वाला वही था जो मेरे को दोपहर में मिला था। जिस पे रियूजु बताती है ये मेरे क्लोन है जिसके अंदर यहाँ पे जान नहीं है और उसका काम है सेंचुरी को प्रोटेक्ट करना। ये तुम्हें कैसे मिल गया? फिलहाल अगली सीन में रियूजुसान
उसको एक अलग से जगह ले आती है। सुबारू यहाँ पे इस क्लोन को देख के कहता है, सच में ये मेरे से ऐसा लगता है जुड़ा हुआ है, देखो ना। फिलहाल यहाँ पे रियुजू सुबारू से बोलती है, मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें पता है ना कि इस जगह को बनाने के पीछे किसका हाथ था। जिसपे सुबारू कहता है, हाँ मुझे पता है, इसके पीछे विच ऑफ ग्रीड यानी कि गिडने का हाथ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस पे रियुजू कहती, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, विच ऑफ ग्रीड ने ये जगह अपने फायदे के लिए बनाई थी, या फिर कहो अपने एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाई थी। सुबारू पूछता है कि आखिर उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। इस पे रियुजू कहती है, तुमने उसको थोड़ी देर पहले अपने आंखों से देखा, एक लड़की जो कि पूरे क्रिस्टल के अंदर बंद है। एक्चुअली में वो असली रियुजू है, दी फर्स्ट वन, और बाकी सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ उसके कॉपीज हैं। और अब जब तुम्हें पता है कि हम उनके कॉपीज हैं, तो हमको देखने का नजरिया तुम्हारा बदल चुका होगा, है ना। जिस पे सुबारू कहता है, ये कहना मुश्किल होगा कि मेरा नजरिया नहीं बदला है, लेकिन हाँ मेरे ऊपर इफेक्ट तो आया है। ये बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक मैजिकल कोर होता है, जिसके चारों तरफ अगर तुम माना लपेट देते हो तो वो हम जैसे बॉडीज को फॉर्म कर लेता है, और कुछ इसी तरह हमारी इतने ढेर सारे कॉपीज बनाए गए हैं। जो कि सुन के सुबारू कहता है, तुम तो लिटरली एक लाइफ को फॉर्म करने का फॉर्मूला बता रही हो। सुबारू साथ में ये भी कहता है, आखिर यहाँ पे किडना ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों ही करेगी जिसमें उसको इतनी ढेर सारी बॉडीज बनाने की जरूरत पड़े। जिस पे रियुजू कहती है, बहुत ही सिंपल है, वो यहाँ पे उन बॉडीज को कुछ ऐसा देना चाहती थी जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, और इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते ही जा रही थी, कुछ ऐसा जो कि उन बॉडीज में नॉलेज, मेमोरी और फीलिंग्स डाल सके। बेसिकली एक सोल डालना चाहती थी, और क्योंकि वो हर बॉडी में अपना एक छोटा सा पार्टिकल डालती, तो उस हिसाब से इसके आगे सुबारू बोलता है, वो इमॉर्टल बन जाती। हाँ मेरे समझ में आ रहा है कि वो मेरे साथ इतना फैमिलियर क्यों है, शायद से इसलिए क्योंकि मेरी रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी भी जस्ट लाइक इमॉर्टल बनना ही है। फिलहाल सुबारू अब यहाँ पे रियुजू से पूछता है, तो क्या उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ और वो इमॉर्टल बन पाई। जिस पे रियुजू कहती है, नहीं वो फेल हो गई, उसकी जितनी भी बॉडीज बनाई गई थी वो सारी ही बेकार हो गई, एक आधा अधूरा फॉर्म जिसमें सोल नहीं है। सुबारू कहता है, शायद किडना को ये पहले से नहीं पता था कि उसमें फेल होने वाली है। जिसमें यहाँ पे रियुजू कहती है उसको नहीं पता था, और अब ये जो भी चीज है उसके मरने के बाद चलती ही जा रही है, और लगातार यहाँ पे वो बॉडीज बनती ही जा रही है। और क्योंकि हमारी बॉडीज यहाँ पे मानस बनी हुई है, तो हमको कुछ भी खाने या फिर पीने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम इमॉर्टल हैं। जिस पे यहाँ पे सुबारू बोलता है, तब भी तुम यहाँ पे चाय पी रही हो। तो रियुजू रिप्लाई करती है, ये तो मेरी एक हॉबी है और ज्यादा कुछ भी नहीं। रियुजू बताती है कि वो पहली 4 बॉडीज में से एक थी जो कि 400 साल पहले बनाई गई थी, और इसलिए वो स्पेशल भी है। उसको कुछ काम दिए गए थे जो कि उसको निभाने थे। इस पे सुबारू कहता है, क्या ऐसी बात है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। रियुजू बताती है, हालांकि उस सारी जॉब्स को निपटाने में भी मेरे को काफी टाइम लगा, क्योंकि मैं बेसहारा थी, मेरे पास यहाँ पे सोचने की एबिलिटी नहीं थी, कोई भी चीज याद करने की एबिलिटी नहीं थी, बेसिकली मैं सोललेस थी। रियुजू बोलती है, उदास दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले से ही मेरे को फाइनली अपने इस लाइफ का एक मकसद मिल चुका है। फिलहाल सुबारू पूछता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा वो पोस्टल ऑफ ग्रीड से मतलब क्या था, और तुम मेरे को ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हें मेरी बातें माननी नहीं होंगी। जिस पे यहाँ पे रियुजू बताती है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो कि हमारे सारे कॉपीज को कमांड दे सकता है, इन शॉर्ट रियुजू मेरे को कमांड दे सकता है। रियुजू बताती है कि यहाँ पे एकिडना ने तुमको कुछ ना कुछ खिलाया होगा, या तो उसके शरीर का कोई भी बाल हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका फिंगर नेल, या फिर कुछ और। इस पर सुबारू को याद आता है कि उसने यहाँ पे एकिडना के पास 2 बार चाय पी थी, जो कि उसकी बॉडी फ्लूइड से बनी थी। ये सुन के सुबारू कहता है, अब मैं समझा उसने ऐसा क्यों करा था। सुबारू कह रहा होता है, आखिर उस बेवकूफ विच ने मेरे को ये एबिलिटी क्यों दी, और वो मेरे से चाहती क्या है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि यहाँ पे ग्राफिल भी जब वो पहली बार मरा था, तो सारे कॉपीज को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। इसलिए सुबारू पूछता है, क्या वो भी यहाँ पे विच के ग्रेवयार्ड में जा चुका है, और क्या उसने भी ट्रायल को पास करा है। जिस पे यहाँ पे रियुजू-सान रिप्लाई करती है कि हाँ ग्राफिल ने भी उस ट्रायल को पास करा है। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू रियुजू से कहता है कि प्रॉमिस करो तुम ग्राफिल को कुछ भी नहीं बताओगी कि मैं यहाँ पे ग्रीड का पोस्टर हूँ, या फिर हमारी बीच में कोई भी बात हुई है। जो कि सुन के रियुजू कहती है, वेल अब मैं तुम्हारी बातों को मना भी नहीं कर सकती, आखिरकार तुम हमारे मास्टर हो। जो कि सुनकर यहाँ पे सुबारू कहता है, अब ऐसे भी मत बोलो, तुम मेरे को फ्लस्टर करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रही हो क्या। फिलहाल वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए हर चीज पे नजर रखो। जो कि सुनने के बाद ये कॉपी वहाँ से उठ के चल देती है, और अगले सीन में सुबारू वहाँ से बाहर निकलता है। मेरा एक और सवाल था, तुमने बताया कि यहाँ पे रियल रियुजू का जो सरनेम था वो यहाँ पे मियर था, लेकिन तुम्हारा बिल्मा है, ऐसा क्यों, जबकि तुम लोग सेम हो। इस पे रियुजू कहती है, अगर तुम ये सवाल मेरे से कल के बाद पूछोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही औसम जवाब दे पाऊंगी। इसके बाद सुबारू वहाँ से चल देता है, ये सोचते हुए कि उसको यहाँ पे मैंशन में जाके सबको बचाना भी है, और इस बार वो लेट नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे वो ग्रेट रैबिट्स का अटैक आ सकता है। तभी वो अपने सामने यहाँ पे एमिलिया को देखता है, जो कि यहाँ पे सुबारू को देख के कह रही होती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। एमिलिया को ऐसा देख के सुबारू शॉक हो जाता है, क्योंकि वो गलती से एमिलिया को विच ऑफ एनवी समझ बैठता है। एमिलिया कहती है, तुमको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया है। फिलहाल सुबारू एमिलिया को देख के कहता है, तुम सच में इस टाइम एक फेरी की तरह दिख रही हो। जो कि सुन के एमिलिया कहती है, अब तुम भी मेरे को ऐसा कहने लग गए, तुम्हें पता है ना कि मेरे को भी गुस्सा होने का हक है। फेरीज यहाँ पे इनडायरेक्टली विचेस से मिली हुई होती हैं। जो कि सुन के सुबारू कहता है, लो भाई मेरी एक और लाइन फेल हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर अलग है। फिलहाल उसके बाद एमिलिया और सुबारू एक जगह बैठते हैं, और सुबारू यहाँ पे एमिलिया से पूछता है कि आखिर तुम इतना उदास क्यों हो, क्या तुम पक को लेकर टेंशन में हो। इस पे एमिलिया कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। सुबारू कहता है, क्या मैंने फिर से दुखती हुई चोट पे पैर रख दिया, मुझे माफ करना। और वो यहाँ पे एमिलिया को कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो, भले तुम्हें अपने आप पे भरोसा हो ना हो, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। और ये सुन के एमिलिया यहाँ पे सुबारू को थैंक्स कहती है, और ये भी कहती है कि सुबारू हमेशा ही उसको काफी करेज देता
है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उस जगह को देखते हैं जहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं। वो तो यहाँ पे सुबारू को आते हुए देखता है और कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए, मुझे तो टेंशन हो रही थी। सुबारू कहता है तुम आखिर हो कौन? मेरी मदर जो कि इतना परेशान हो रहे हो। इस पे वो तो कहता है ऐसा नहीं है। साथ में वो तो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो और तुम्हें किसी से बात करना हो तो तुम मेरे से बातें शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस पे सुबारू कहता है अब बस भी करो, तुम एक वियर्डो हो। जो कि सुनकर वो तो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का वियर्डो नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद सुबारू कहता है हाँ मुझे पता है एंड थैंक्स अ लॉट, लेकिन इस बार मेरे को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वो सोच रहा होता है कि उसको इस बार सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, वो किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकता। इसके अगले दिन वो उठते ही सबसे पहले एक लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है एमेलिया, मैं यहाँ पे मैंशन वापस लौट रहा हूँ किसी काम से। मैंने इस बारे में रम या फिर यहाँ पे रोजवाल को नहीं बताया है और उम्मीद करता हूँ तुम भी ना बताओ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिलहाल वो वहाँ से बाहर निकलता और कह रहा होता है वैसे तो मैं अपनी लाइफ को रीडो ही करने वाला हूँ, तो फिर मैंने ये लेटर क्यों लिखा। अगले दिन में वो पैट्रिशा के पीछे बैठते हुए कहता है चलो पैट्रिशा अब हमें मैंशन जाना है। हर वो लोग अपने सफर पर निकल चुके होते हैं। सुबारू कह रहा होता है इस बार सब कुछ मेरे को अकेले ही देखना है। लेकिन उसके अगले सीन में ग्राफिल उसके सामने आ जाता है और कहता है कहाँ जाने की सोच रहे हो? सुबह सुबह तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं है रोड ड्रैगन। फिलहाल सुबारू कहता है कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो, हमारा ऐसा कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है। जिसपे ग्राफिल कहता है तुम्हारे में से उस विच की स्मेल आती है, उसके बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो, अब बताओ तुम उस मैंशन में क्या गलत करने जा रहे हो। जिसपे सुबारू कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ही बुरा स्मेल करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। लेकिन अगले सीन में यहाँ पे ग्राफिल सुबारू के एक पेड़ के पास यहाँ पे पकड़ लेता और कहता है ओए ना समझ रोड ड्रैगन, पीछे ही रहना नहीं तो तुम्हारा मास्टर मारा जाएगा। हम लोग सुबारू को देख रहे थे जो की यहाँ पे बहुत ही ईविल हंसी हंस रहा होता है। ग्राफिल कहता है ऐसा क्या हंस रहे हो, हाँ मुझे और भी गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारा फेस वैसे भी बहुत ही बुरा दिख रहा है। लेकिन सुबारू कह रहा होता है मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि तुम्हें पढ़ना बहुत ही आसान है, तुम्हारी सारी फीलिंग्स तुम्हारे फेस पे दिख जाती हैं। ग्राफिल कह रहा होता है तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? तुम जानबूझ के मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इस पे सुबारू कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे इमोशंस कैसे काम करते हैं। सुबारू यहाँ पे ग्राफिल से सीधा सीधा बोलता है कि वो यहाँ पे सेंचुरी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, इनफैक्ट वो एमेलिया के साइड है और एमेलिया की हेल्प करना चाहता है। सुबारू कहता है कि वो सेंचुरी को यहाँ पे हार्म पहुंचा सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा और वो चाहता है कि इस बार ग्राफिल उसकी मदद करे। लेकिन ग्राफिल कहता है तुम आखिर इस जगह के बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे क्या बीता है? इस पे सुबारू कहता है मैं इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन मैं जल्द ही जान लूंगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जो कि सुन के ग्राफिल कहता है क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जान लोगे, तुम हमारी किसी तरह मदद नहीं कर सकते, आखिर तुम्हें नहीं पता कि हम पे क्या बीती है, तुम दर्द को नहीं जानते हो सुबारू। लेकिन सुबारू कहता है मैं दर्द को नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ कि नर्क कैसा दिखता है, मैं नर्क में बहुत ही बार जा चुका हूँ और ये मैं सच कह रहा हूँ। ये बातें सुनकर ग्राफिल वहीं पे जम जाता है क्योंकि इस बार सुबारू की आंखों में वो चमक दिख रही होती है। ग्राफिल को मालूम था कि इस बार सुबारू सच कह रहा है। सुबारू पैट्रिशिया के ऊपर वापस बैठता है और कहता है और सुन लो ग्राफिल, उस नर्क में सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही जाना चाहिए, मेरे को फोर्स मत करो कि तुम्हें भी जाना पड़े। इसके अगले सीन में यहाँ पे सुबारू वापस मैंशन लौट आता है जहाँ पे उसका स्वागत फेडरिका करती है और कहती है कि आपको सच में यहाँ पे मेट्स का दिल जीतना आता है। और पेड्रा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे फेडरिका की बात से सहमत हूँ। सुबारू कहता है वेल पेड्रा, तुम्हारी इस हैंकरशिप में मेरी बहुत ही मदद करी इसलिए थैंक्स अ लॉट। इसमें पेड्रा कहती है ऐसी बात है क्या सच में इसलिए तुमको बचाया? ये सुनकर तो मुझे काफी खुशी हो रही है, क्या इसी बात है तुम मुझे डेट पे लेके चलोगे? जिसमें सुबारू बोलता है ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है हम लोग डेट पे चलेंगे बहुत ही जल्द, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे खुशी होगी तुम्हारा पहला डेट बनते हुए। जो कि सुन के पेड्रा भी काफी खुश हो जाती है और कहती है तो फिर ठीक है मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। इसके जाने के बाद फेडरिका कहती है वो सच में काफी प्यारी बच्ची है। इसमें सुबारू भी हाँ कहता है। अगले सीन में सुबारू फेडरिका से कहता है कि वो चाहता है फेडरिका रम, पेट्रा और अपना ख्याल रखे, साथ साथ में पैट्रिशा का भी, वो बहुत ही जल्द इनके साथ मिल जाएगा। इसमें फेडरिका कहती है कि वो उम्मीद करेगी कि सुबारू अपना काम बेट्रिस के साथ जल्द से जल्द निपटा के उनके साथ मिल जाए। अगली सीन में हम लोग बेट्रिस को देखते हैं जो कि कह रही होती है तो तुम यहाँ पे आ ही गए, स्वागत है तुम्हारा, आखिर कितनी भी बार तुम मर जाओ या फिर कितनी भी बार मैं मर जाऊँ हमारा मिलना तय है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।